सोलो लेवलिंग एपिसोड 7 की शुरुआत में एक आदमी चिंचुल के पास उसी सी रैंक की डेंजन की रिपोर्ट देता है जिसमें जिनवू गया था, जहां वो उसे बताता है कि वहां 6 हंटर मारे गए और सिर्फ एक ई रैंक और एक डी रैंक का हंटर ही बच पाए। जो सुनकर चिंचुल कहता है कि शायद वो लोग वहां से भाग गए होंगे, लेकिन वो आदमी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने बॉस मॉन्स्टर को हराया है। ऐसा डी रैंक की हंटर वो जिन्हू ने किया है जिसके पास काफी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स थे। चिंचुल कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो तुम खुद ही इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर लो। वो आदमी कहता है कि दरअसल बात यह है कि वो जो दूसरा ई रैंक का हंटर है वो वही है जो कि डबल डेंजन से बच गया था, यानी कि वो जिन्वू की बात कर रहा था। जो सुनकर चिंटुल याद करने लगता है कि वो संग जिन्वू के पास ये देखने गया तो था कि कहीं उसे सेकंड अवेकनिंग तो नहीं मिली, मगर ऐसा नहीं था। फिर वो आदमी बताता है कि उन 6 मरने वालों में से एक हुआंग डोनसुक था। जो सुनकर चिंटुल हैरान होते हुए सोचता है कि वो तो एस रैंक हंटर हुआंग डोनसुक का बड़ा भाई है। अब मुझे पता चला कि ये रिपोर्ट मेरे पास क्यों आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू अपने घर आ जाता है और साथ में खाना भी लेकर आया हुआ होता है जो कि फ्राइड चिकन होते हैं। तो जिन्हा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जिन्वू से पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। जिन्वू कहता है मेरे साथ जो हुआ है पता नहीं वो अच्छा है या नहीं, लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए मॉम के मेडिकल्स और घर के खर्चे संभाल सकता हूँ। जो सुनकर जिन्हा कहती है ये थोड़ा अजीब है कि मेरा कंजूस भाई खर्चे कर रहा है। इसके बाद वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान जिन्हा उससे पूछती है कि तुम जिस डेंजन की रेड पे गए थे वहाँ पर तुम्हें काफी सारे पैसे मिले थे, लेकिन तुम्हें ज्यादा चोटें नहीं आई थी, क्या तुम्हारी पार्टी इतनी ज्यादा अच्छी थी। जिन्वू हाँ में जवाब देता है। उसने दरअसल जिन्हा से छुपाया हुआ होता है कि असल में उस डेंजन में क्या हुआ था। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो जाकर पिछली एपिसोड देख लो। जिन्हा कहती है तो तुम्हारा उन मोस्टर को मारना काफी ज्यादा इजी था। जिन्वू अपने मन में सोचता है अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मेरे लिए उन्हें मारना काफी ज्यादा आसान था। उस वक्त मैंने बिना हिचकिचाए उन सबको मार दिया था। अगर मैं पहले जितना ही कमजोर होता तो शायद वहाँ से भाग जाता। वो सोचता है क्या मेरे लेवल अप करने के साथ साथ मैं ब्रेव भी बन रहा हूँ, लेकिन मैंने जिनको मारा वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान थे। मगर चाहे जो भी हो मुझे अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा और मुझे जिंदा रहना होगा। अगर मेरे साथ ऐसा दोबारा होगा तो मैं दोबारा से ही ऐसा ही करूंगा। फिर वो बियर पीता है तो उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपकी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट किया गया है, जो 3 सेकंड बाद अपने आप ही डिटॉक्सिफाइड हो जाता है, जिससे जिन्वू का सारा नशा उतर जाता है। जिन्वू को ये बात समझ नहीं आती तो वो दोबारा से बियर पीकर इस चीज को टेस्ट करता है तो दोबारा ही उसे वही नोटिफिकेशन आता है। वो इस चीज को मजीद टेस्ट करने के लिए सारी बियर उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। वो अपने कमरे में जाकर सारी बियर पी जाता है, मगर उसे जरा सा भी नशा नहीं चढ़ता। वो सोचता है क्या ये सिस्टम की कोई स्किल है। वो इस चीज को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसे एक ब्लेसिंग मिली हुई है जिसके जरिए वो अपनी रीजनरेशन बढ़ा सकता है और किसी भी टॉक्सिक को डिसेबल कर सकता है। जिन्वू सोचता है कि शायद ये स्किल मुझे डबल डेंजन के रिवॉर्ड में मिली होगी। मेरे साथ उस वक्त काफी कुछ हो गया था तो मैंने इन सब चीजों को चेक ही नहीं किया था, और क्या शायद इसी वजह से मेरे हाथ और पैर दोबारा से रीजनरेट हो गए थे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं अभी नहीं जानता। इसके बाद वो सो रहा होता है, तभी जिन्हा उसके कमरे में आकर कहती है कि कोई यू जिन्हू नाम का आदमी आपको बुला रहा है। जो सुनकर वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है। तभी जिन्हा देखती है कि जिन्हू ने सारी बियर पी ली है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इतनी बियर नहीं पीनी चाहिए, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। जिन्हू उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर जिन्हा अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि अगर मैं डॉक्टर बन गई तो तुम्हारा इलाज कभी नहीं करूंगी। इसके बाद जिन्हू जिन्हो से बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया हुआ होता है, जहाँ जिन्हो उसकी जान बचाने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता है। जिन्हू कहता है कोई बात नहीं, तुमने भी एसन स्टोन्स देकर मेरी काफी मदद की थी, और सबसे बड़ी बात तुमने तो मेरे बारे में किसी को बताया भी नहीं है। जिन्हो कहता है तुमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। फिर जिन्हो पूछता है तो बताओ आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। जिन्हो कहता है मैंने सोचा क्यों ना हम आपस में एक स्ट्राइक टीम बना लें, मगर जिन्हो उसकी बात पूरी होने से पहले ही मना कर देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं किसी अमीर इंसान के साथ घूमना फिरना नहीं चाहता। तभी जिन्हो उसे रोककर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी 19 रेड में मदद करो। जो सुनकर जिन्हो पूछता है क्या तुम कोई गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। जिन्हो कहता है एक बार पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, जिस पर जिन्हो मान जाता है। जिन्हो उससे बताता है कि मैं एक गिल्ड मास्टर का लाइसेंस हासिल करना चाहता हूँ, जो कि हमें सिर्फ एक ही शर्त पे मिलता है अगर हम 20 दफा मिशन पर गए हो तो। और हम जिस मिशन में गए थे वो मेरी पहली रेड थी। एक कंपनी बनाने के लिए मैंने सारी स्टडीज कर ली है, तो मुझे पूरा यकीन है कि रिटर्न एग्जाम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरी कॉम्बैट स्किल इतनी ज्यादा नहीं है। जिन्वू कहता है तुम तो यूजिन कंपनी के सेकंड यंग मास्टर हो, तो तुम्हें आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत है। जिन्हो कहता है मैं ऐसा अपनी कंपनी के लिए ही कर रहा हूँ, सच बताऊं तो मेरे डैड चाहते हैं कि मैं एक गिल्ड बनाऊं। जो सुनकर जिन्वू अपने मन में सोचता है कि डंजन्स वाकई ही में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन वहाँ पे काफी रेयर ट्रेजर्स भी मिलते हैं। माना
क्रिस्टल और एसेंस स्टोन तो सिर्फ उसका एक हिस्सा है। हम हाई रैंक के मॉन्स्टर की बॉडी को इक्विपमेंट्स बनाने के लिए मटेरियल्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। वो उससे पूछता है क्या तुम गिल्ड इसलिए बना रहे हो जिससे डंजन से मिलने वाली लूट डायरेक्ट कंपनी को मिलेगी। जिन्हो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे फादर का प्लान है कि वो एक एस रैंक के हंटर को गिल्ड मास्टर बनाएंगे और मेरे भाई को वाइस गिल्ड मास्टर बना देंगे ताकि गिल्ड को एक कंपनी की तरह चलाया जा सके। जो सुनकर जिन्हो कहता है कि तुम ऐसा कैसे करोगे, हमारी कंट्री में तो सिर्फ 7 ही एस रैंक के हंटर्स हैं। क्या तुम किसी दूसरे गिल्ड से एक एस रैंक हंटर हायर करने के बारे में सोच रहे हो? मेरी मानो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिन्हो कहता है कि मेरा भाई कोई अवेकनर नहीं है तो वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता, इस वजह से मैं एक्सपीरियंस हासिल करके एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। फिर वो जिन्हो से कहता है कि अगर तुम अपनी पावर्स छुपा कर बड़ी डेंजर्स में हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, और जब मेरे फादर देखेंगे कि मैं सिर्फ एक ई रैंक के हंटर के साथ ही रेड्स कर रहा हूँ तो वो मुझे स्ट्रॉन्ग समझेंगे। वो अपने मन में सोचता है कि जिन्हो एक बी रैंक या उससे हाई रैंक का हंटर तो है ही, अगर मैं किसी गलत इंसान के साथ काम करूंगा तो ये मेरे लिए बुरा होगा, लेकिन जिन्हो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वो उसे एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हम गिल्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी कीमत 30 बिलियन तो होगी और मैं बस तुम्हें यही ही दे सकता हूँ। जिन्हो अपने मन में सोचता है कि 19 रेड्स के लिए 30 बिलियन काफी ज्यादा पैसे हैं, लेकिन अगर सिर्फ मैं ही एक लौता इंसान हूँ जो लेवल अप कर सकता है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं एस रैंक नहीं बल्कि एस रैंक से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। उस हिसाब से 30 बिलियन मेरे लिए कोई ज्यादा प्राइस बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी मेरा किसी दूसरे इंसान के साथ काम करना काफी रिस्की है, इस वजह से वो उसकी ऑफर को मना कर देता है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिन्हो उससे कहता है अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारा सिगरेट किसी को भी कभी नहीं बताऊंगा। एक तरह से वो उसे धमकी देने की कोशिश कर रहा था और जिन्हो भी उसे काफी गुस्से बड़ी निगाहों से देखता है, जिसे वो घबरा जाता है, मगर जिन्हो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डॉन सूक को देखते हैं जो कि डॉन सूक का भाई है और इसे हमने पिछले एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में देखा था, जहाँ पर वो जिन्हो और जिन्हो की इन्फॉर्मेशन लाने का किसी को कहता है। वो कहता है कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है। उसके साथ वाली असिस्टेंट कहती है कि अभी इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है, मगर वो उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दो जो मैंने तुमसे मंगवाए हैं, जिस पर वो उसे वो डॉक्यूमेंट्स दे देती है। फिर वो उससे पूछता है कि अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में किसी इंसान को मार दूं तो क्या होगा, जिस पर वो लड़की कहती है कि आप वाकई ही में ऐसा करना चाहते हैं। फिर वो लड़की बताती है कि अगर उस कंट्री में हंटर्स के लिए ट्रीटी होगी तो तुम्हें प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी उस कंट्री के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हुए तो तुम्हें यहाँ वापस भेज दिया जाएगा और इसके बाद तुम उनसे नेगोशिएशन भी कर पाओगे। डॉन सू कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरे शेड्यूल्स फिक्स कर दो। वो लड़की कहती है अगर तुम अचानक ऐसा करोगे तो गिल्ड को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहता है ठीक है, जब तक मेरा शेड्यूल क्लियर नहीं हो जाता मैं तब तक वेट करूंगा। और वो जिन्हो और जिन्हो की रिपोर्ट देखते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब तक जिंदा होगे। इसके बाद जिन्हो और जिन्हा पार्क में मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए आए हुए होते हैं। जिन्हो कहता है कि तुम एक्सरसाइज तो नहीं किया करती, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्राइड चिकन खाने की वजह से तुम्हारा वजन बढ़ गया है। जो सुनकर जिन्हा गुस्सा हो जाती है और उसे अपने पैर से मारती है। फिर वो रनिंग करने लगते हैं। इस दौरान जिन्हो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें 30 बिलियन मिले तो तुम क्या करोगी। जिन्हा कहती है सबसे पहले तो मॉम की मेडिकल पे करूंगी और अपनी ट्यूशन फीस पे करूंगी। जिन्हो पूछता है उसके बाद क्या। जिन्हा कहती है शायद मैं उन्हें सेव कर लूंगी, मुझे नहीं पता क्योंकि ये काफी ज्यादा पैसे हैं। इसके बाद जिन्हो भागते हुए उसे काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। जिन्हा उसे देखकर कहती है कि भले ही वो एक ई रैंक का हंटर है लेकिन एक हंटर तो हंटर ही होता है। इसके बाद जिन्हो अपना डेली क्विस्ट का रिवार्ड चेक कर रहा होता है, तभी वो कुछ नोट करता है। वो देखता है कि उसने इस बार 11 किलोमीटर रनिंग की है। वो सोचता है क्या गोल पूरा होने के बाद भी काउंटिंग होती रहती है। वो इस चीज को चेक करने के लिए पुशअप्स लगाता है तो वो वाकई ही में काउंट हो रहे होते हैं। तभी जिन्हा भी भागते हुए वहाँ पर आ जाती है जो कि काफी ज्यादा थकी हुई होती है। वो उसे कहती है आखिरकार मैं तुम तक पहुँच ही गई, मगर जब वो सामने देखती है तो जिन्हो एक बार फिर से रनिंग करने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो अपनी सारी एक्सरसाइज करता है जो कि उसे डबल हो जाती है जितना कि उसे गोल मिला होता है, मगर इससे ज्यादा वो काउंट नहीं करते। तभी उसकी क्वेस्ट एक सीक्रेट क्वेस्ट में तब्दील हो जाती है। जिन्हो जब उसे चेक करता है तो वहाँ पर उसे दूसरे रिवार्ड के साथ एक और रिवार्ड मिलता है, ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स और कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स, जिसे देखकर जिन्हो सोचता है कि आखिर कर्स्ड कौन चूज करेगा, तो वो ब्लेस्ड वाला चूज कर लेता है, जिस पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से एक बार फिर से एक चाबी निकलती है। जिन्हो जब उसके स्टैट्स चेक करता है तो वो एक एस रैंक डंजन डीमन कासल की होती है। तभी अचानक जिन्हो उसके स्टैट्स पढ़ते हुए थोड़ा शॉक हो जाता है और वो मुस्कुराने लगता है। वो देखता है कि वहाँ जाने पर उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल सकता है जिसके जरिए वो किसी भी कर्स्ड और बीमारी को ठीक कर सकता है। वो सोचता है कि इसके जरिए से वो अपनी मॉम को ठीक कर सकता है। इस वजह से वो वहाँ जाने का डिसाइड करता है। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास आ जाता है जहाँ पर वो अपनी चाबी सामने करता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट अपीयर हो जाता है। जिन्हो सोचता है कि ये एक एस रैंक की डंजन है, यानी कि जेजू आइलैंड जितनी ही खतरनाक, जहाँ पर एस रैंक के हंटर भी फेल हो गए थे।
फिर वो अंदर जाते हुए सोचता है क्या मैं इन मॉन्स्टर को हरा भी पाऊंगा। ये बिल्कुल झूठ होगा अगर मैं ये कहूँ कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। अगर यहाँ पर कुछ भी बुरा हुआ तो मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा 3 सरों वाला डॉग मॉन्स्टर अपीयर होता है। जिन्वू भी अपना डैगर निकालते हुए उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं हार मान गया तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे अपना लेवल हाई करना है और स्ट्रॉन्ग बनना है। ये कहने के साथ ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसकी टांग पर अटैक करता है मगर इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो इसी तरह उसके ऊपर काफी सारे कट्स लगाता है मगर रिजल्ट सेम ही रहता है। जिन्वू भी जब देखता है कि वो उसके ऊपर कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है तो वो उसके ऊपर अपने स्किल मटेरियस इंटेंस को यूज करता है। मगर वो मॉन्स्टर एक रोर करता है जिससे कि वो अपनी स्किल यूज करने में नाकाम हो जाता है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है मगर वो उसके अटैक से बचते हुए कैसे न कैसे करके उसके एक सर के ऊपर अपना डैगर घुसा देता है। वो अपने डैगर की स्किल पैरालाइज और ड्रेन उसके ऊपर यूज करता है मगर वो मॉन्स्टर उसे उछालकर दूर फेंक देता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके एक हाथ को भी बाइट कर लेता है जिससे कि उसकी एचपी काफी तेजी से गिरने लगती है। वो मॉन्स्टर उसको दूर फेंककर उसके ऊपर जोर से अपना पंजा मारता है जिससे कि एक बार फिर से उसकी एचपी गिरने लगती है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है मगर जिन्वू साइड पर हटकर उसे बच जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी ए स्किल रेज का इस्तेमाल करता है जिससे कि 3 मिनट के लिए उसकी पावर डबल हो जाएगी और वो काफी तेजी से जिन्वू को एक पंजा मारकर काफी दूर गिरा देता है। वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है तो जिन्वू सोचता है कि अब उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वो अपनी स्किलफुल रिकवरी का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है और उससे दोबारा से लड़ने लगता है। वो उसकी आंख पर अटैक करके अपनी डैगर की स्किल को यूज करने लगता है मगर उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपके एनिमी को पेन महसूस नहीं हो रहा है और वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उसे उछालकर दूर फेंक देता है और वो उसके ऊपर इतनी तेजी से अटैक्स करता है कि जिन्वू को बचने का मौका ही नहीं मिलता और उसकी एचपी भी काफी तेजी से गिरने लगती है और जब उसकी एचपी 30% रह जाती है तो उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपकी एक स्किल विल पावर एक्टिवेट कर दी गई है जिससे कि अब आपको 50% कम डैमेज मिलेगा। वो मॉन्स्टर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है मगर जिन्वू उसके ऊपर धूल लाकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। उसकी एचपी कम होने की वजह से सिस्टम उसे बार बार वार्निंग दे रहा होता है। वो सोचता है कि जब भी सिस्टम मुझे वार्निंग देता है तब मेरी जान को काफी ज्यादा खतरा होता है। फिर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके वहाँ से जाने का सोचता है तभी वो मॉन्स्टर उसे ढूंढकर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसके हाथ से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर जाता है और वो मॉन्स्टर उसे मारकर दूर गिरा देता है। मगर जिन्वू बचते बचाते एक बार फिर से किसी दीवार के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तभी वो अपने सिस्टम में देखता है कि उसके पास स्टोर ऑप्शन भी है जिसके जरिए वो कोई भी चीज बाई कर सकता है। वो वहाँ से 3 हीलिंग पोशन खरीद लेता है मगर एक पोशन से उसकी सिर्फ 100 एचपी ही पड़ती है। वो कहता है कि इतना काफी नहीं है। तभी वो अपनी इन्वेंट्री में देखता है कि उसके पास एक पॉइजन भी है जो कि उसे इंस्टेंट डेंजन के बॉस मॉन्स्टर को हराने पर मिला था। जिन्वू सोचता है कि जब उसने काफी सारी बियर पी ली थी तो उसका सारा टॉक्सिक असर खत्म हो गया था तो वो उस पॉइजन को निकाल कर पी जाता है जिसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उसकी बॉडी पर नहीं होता बल्कि उसका फिजिकल डैमेज 20% तक बढ़ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उसे ढूंढकर उसके ऊपर अटैक कर देता है जो कि उसे लग भी जाता है मगर जिन्वू हार नहीं मानता और एक बार फिर से उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपके एनिमी की स्किल रेंज अब खत्म हो गई है जिससे कि जिन्वू के पहले किए गए अटैक का असर उस पर अब हो रहा होता है। ये देखकर जिन्वू भी उससे लड़ने के लिए चला जाता है और वो कैसे न कैसे उसकी आंख के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर उसे अपने जबड़ों में पकड़ लेता है मगर जिन्वू हार नहीं मानता और एक बार फिर से उसकी आंख पर अटैक करने लगता है और वो ऐसा कई बार करता है। वो मॉन्स्टर तड़पते हुए इधर उधर टकरे मारता है ताकि वो जिन्वू को खुद से छुड़ा सके मगर जिन्वू फिर भी नहीं रुकता और उस पर अटैक करता ही जाता है और आखिर में जिन्वू अपना डैगर उसकी आंख के बिल्कुल अंदर तक घुसा देता है जिससे कि उस मॉन्स्टर का काफी सारा खून निकलने लगता है मानो जैसे वहाँ पर तो खून की बारिश ही हो रही हो और आखिरकार वो मॉन्स्टर भी मारा ही जाता है। जिन्वू को इस चीज का नोटिफिकेशन भी आता है और वो काफी बार लेवल अप करता है जिससे कि उसकी सारी चोटें भी हील हो जाती हैं और जिन्वू राहत की सांस लेता है। उस मॉन्स्टर को मारने पर जिन्वू को काफी सारे रिवार्ड्स मिले होते हैं जिसमें से उसे डीमन कास्टर की एक और की मिलती है। उसे एक ऐसी एटम भी मिलती है जिसकी कोई डिटेल्स नहीं लिखी हुई होती। वो उसे निकाल कर चेक करता है तो वो एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला होता है जिसके जरिए उसे पता चलता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए उसे 3 एटम्स की जरूरत है। जिन्वू खड़े होते हुए सोचता है कि अभी की फाइट ने मुझे ये बता दिया कि अभी मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं अगर अपने करंट लेवल में डीमन कास्टर गया तो मेरा मरना तो पक्का है लेकिन मैं बाद में यहाँ पर जरूर आऊंगा। और उसके ऐसा कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अगली वीडियो आने तक के लिए ईद की मत।